हेलो दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। अभी तक हम डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड 10 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि बहुत अच्छे थे और आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन जिसमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने बचपन में 3 शब्द सुने होंगे, स्ट्रेट लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका नो एंड पॉइंट्स। एक लाइन होती है जिसकी कोई एंड नहीं होती है, ठीक है, वो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक चलती जा सकती है, तो इसको आप बोलते हो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक ही डायरेक्शन में उसको मूव किया जा सकता है। ठीक है, एक तरफ से उसका एंड पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट ए, एंड दूसरा उसका कोई एंड नहीं है, वो चलता जाता है। ऐसी एक लाइन सेगमेंट, ऐसी एक चीज को बोलते हो आप रे, एंड ऐसी एक स्ट्रेट लाइन को बोलते हो आप रे। और अगर कोई ऐसी एक लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं, मतलब उसकी डायमेंशन फिक्स हो गई, यहां से यहां तक के बीच की दूरी ये फिक्स हो गई, ठीक है, अगर उसके एंड पॉइंट्स फिक्स हैं और बहुत सारे पॉइंट से मिलकर वो चीज बनी हुई है, तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन को आप बोलते हो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा ये चीज। ठीक है, तो यहां तक आपने पढ़ा है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा कंसेप्ट क्या है? हम पढ़ने जा रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 2 शब्द छुपे हैं, एक है परपेंडिकुलर और एक है बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब एट 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल दिस इज अ हॉरिजॉन्टल मार्कर, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आप मान सकते हो। तो इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कहां पर बन रहा है? यहां पर एंगल बन रहा है जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये एंगल 90 डिग्री आप देख रहे हो, 90 डिग्री। अगर मैंने इसको इस तरह से इंक्लाइन कर दिया तो अब ये 90 डिग्री नहीं रह गया। ठीक है, अब इधर वाला एंगल जो है, इधर वाला एंगल वो छोटा हो गया 90 से, और इधर वाला एंगल बड़ा हो गया 90 से, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल आप बोलते हो। ठीक है, तो ये 90 डिग्री नहीं है, इन दोनों के बीच में अब एग्जैक्टली 90 डिग्री है और अब एग्जैक्टली 180 डिग्री है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर ये हमारी गिवन लाइन है तो इससे एक 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन होगी ये, ठीक है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। ये जो वर्टिकल लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब आप समझ गए, एट 90 डिग्री। बाइसेक्टर एक दूसरा शब्द आता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो उसको एग्जैक्टली 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। बाई माने 2, सेक्ट माने तोड़ना या काटना। ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दे, ऐसी चीज को बोलते हैं बाइसेक्ट कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर मार्कर, अगर आप इसके एग्जैक्टली मिड से इसको हाफ हाफ करके 2 पार्ट्स में तोड़ दो तो आपने इस मार्कर का बाइसेक्शन कर दिया। ठीक है, ट्राइसेक्शन होता है, बाइसेक्शन होता है। ट्राइसेक्शन माने इसके 3 टुकड़े कर देना बराबर बराबर। ठीक है, याद रखना बराबर शब्द इज इंपॉर्टेंट। तो बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन, इज अ लाइन। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूरा, अब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूरा इज अ लाइन विच कट्स आर ओरिजिनल लाइन, ओरिजिनल लाइन सेगमेंट at 90 degree and exactly bisects its, exactly bisects it। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि हमारी गिवन लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली बीच से काटती है, 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती है और परपेंडिकुलर भी होती है हमारी गिवन लाइन के। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है, बहुत ही इजी सवाल है। अब आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि हमारे पास 3 टाइप की लाइंस थी, हमने लिखा था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो नॉर्मल लाइन है या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसके नो एंड पॉइंट्स हैं, एक रे और एक लाइन सेगमेंट। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप इनमें से किस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना है तो आप किस वाले फिगर के लिए, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, किस वाले फिगर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है ये आप जान गए, ठीक है। देखो आप सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हो। रीजन, अगर आपने रे के लिए कोशिश करी तो आप परपेंडिकुलर तो बना लोगे, परपेंडिकुलर तो बना लोगे, बट रे का कोई एंड नहीं है, रे का कोई एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट नहीं है का मतलब ये आगे तक बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आप इसको बीच से आधा आधा नहीं तोड़ पाओगे, आपको इसका एंड ही नहीं पता। जब आपको यही नहीं पता कि ये कितना इसकी लेंथ है, ठीक है, तब आप इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ कैसे पाओगे, ठीक है। दो बराबर हिस्सों में तोड़ने के लिए आपको ये जरूरी है कि इसके एंड पॉइंट्स फिक्स हों, तभी आप इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ पाओगे। और इसी वजह से रे के लिए और स्ट्रेट लाइन के लिए, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के लिए जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, आप इनके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कर सकते। सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा जा सकता है, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन है ये नहीं ड्रॉ किया जा सकता, ठीक। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सेगमेंट के लिए, ठीक है। और यही बस एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और यही तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या बोलता है, एक पॉइंट है, इनको ड्रॉ, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, सिंपल। तो यही चीज है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत क्या होती है मैं आपको ये भी बता दूं, और यही है हमारा क्वेश्चन जिस पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो कि 90 डिग्री पर होती है हमारे गिवन लाइन से, 90 डिग्री पर होती है हमारे गिवन लाइन से। और इसकी खासियत ये होती है कि इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स हमारे ओरिजिनल जो दो एंड पॉइंट्स हैं वहां से बराबर दूरी पर होते हैं। मतलब ये दूरी ए से यहां तक, पी तक की दूरी बराबर होगी पी से बी तक की दूरी, ए से ओ तक की दूरी बराबर होगी ओ से बी तक की दूरी, ठीक है। ये दूरी बराबर होगी इस डिस्टेंस के, ठीक है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी। कहने का मतलब कि आप अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा लो, वो पॉइंट दोनों एंड पॉइंट्स से बराबर दूरी पर होगा। ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन होती है जिसको कि हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ठीक है। मैं समराइज कर देता हूं जल्दी से। दो लाइंस अगर आपको दे रखी हैं, दो पॉइंट्स अगर आपको दे रखे हैं, तो उनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन होगा, ठीक। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको निकालना है अगर, तो वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि एग्जैक्टली इन दोनों लाइंस को मिड में काटेगी और 90 डिग्री पर काटेगी, ठीक है। ऐसी इनफाइनाइट लंबी लाइन, ऐसी इनफाइनाइट लंबी एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी इस गिवन लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन, ठीक है। और अगर आप ज्योमेट्री में जाके सोचते हो कि किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है, तो आपको याद होगा दो पॉइंट्स हैं तो हाफ से ज्यादा का कंपास खोलते हो आप और दोनों तरफ आर्क मारते हो, फिर इस तरफ से हाफ से ज्यादा का उसको मतलब वो फिक्स रख के, ठीक है, हाफ से ज्यादा को फिक्स रख के एक एंड पॉइंट से और दूसरे एंड पॉइंट से, और उसी तरह नीचे भी इधर से और इधर से भी, ठीक है, ड्रॉ करा। और फिर जो दो कट पॉइंट्स मिले उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, कीपिंग दिस आर्क सेम, ठीक है, जो और हाफ से ज्यादा लेकर के दोनों तरफ, और वही उसी को फिक्स करके दोनों तरफ आप करते थे। और फिर जो दो कट पॉइंट्स मिलते थे, ठीक है, जहां पे आर्क्स इंटरसेक्ट करती थी उनको ज्वाइन कर दो, तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाता था, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आप जो भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, वो पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से बराबर दूरी पर होता है। कितने पॉइंट्स हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे? इनफाइनाइट। और सारे पॉइंट्स एंड पॉइंट से बराबर दूरी पर होंगे, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी यहां से यहां तक की दूरी के, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट था, और इस पे बेस्ड हमारे ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बोल रहे फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है -5,4 और बी एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1,6। आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि बराबर दूरी पर है। कहां से? ए से एंड बी से, ठीक है, ए और बी से बराबर दूरी पर है, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं। तो अभी आपने सीखा कि अगर एक लाइन है और आपने अगर उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दी, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर होनी चाहिए और ये 90 होना चाहिए, तभी ये लाइन PQ विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB,
PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कब? जब A से O तक की दूरी बराबर है O से B तक की दूरी। और अभी आपने सीखा कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर पाते हो उस गिवन लाइन के लिए, तो उस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है, सिर्फ एक नहीं, सारे पॉइंट्स एंड पॉइंट से बराबर दूरी पर होंगे। मतलब ये दूरी इसके बराबर होगी, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, ठीक है, और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी। मतलब एक एंड पॉइंट से उस पॉइंट तक जाओ और यहां से दूसरे एंड पॉइंट तक जाओ, तो ये जितना डिस्टेंस होता है वो बराबर आता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है जो एक के पीछे एक बस खड़े हैं, ठीक है। जैसे आप असेंबली करते हो सुबह स्कूल में, तो सारे बच्चे एक के पीछे एक खड़े होते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। वैसे ही ये सारे पॉइंट्स मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, इसका आंसर तो है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर। और अब आपको क्या करना है? उनमें उन इनफाइनाइट पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप अपने आंसर शीट में देखोगे, ठीक है ना, आपने आर.डी. शर्मा या कोई भी बुक की जहां से क्वेश्चन मैंने उठाया है या एनसीईआरटी, आप इसके आंसर शीट में देखोगे तो आपको जो पॉइंट उसने आंसर में लिख रखा है, जरूरी नहीं है कि वही वाला पॉइंट आप लिखोगे एग्जाम में तो सही होगा। बिकॉज आप जानते हो कि ना करोड़ों पॉइंट है, लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं ऐसे जो इसका आंसर हो सकते हैं। बिकॉज ऐसे इन्फाइनाइट पॉइंट्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो उन इन्फाइनाइट पॉइंट्स में से आपको सिर्फ एक पॉइंट कोई भी बताना है, सिंपल। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। आपको बस क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। और स्ट्रेट और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपने पढ़ा था, याद करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने चैप्टर खत्म कर दिया है। और वो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक सिंपल 1 डिग्री की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग टाइप का, या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां a, b और c कांस्टेंट थे और x और y वेरिएबल थे। ये किस चीज की इक्वेशन होती है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है विद द गिवन डेटा। डन। तो देखिए हम किस तरह से इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल रहे हैं। आप क्या करो, आप मान लो कि ये एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है फॉर आवर गिवन लाइन, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x, y, और इसको नाम दे दिया हमने P, ठीक है। x, y इज द जनरल पॉइंट, ठीक है। तो जनरल पॉइंट है, तो वी नो PA इज इक्वल टू PB। उसने आपको गिवन कंडीशन दे दी थी कि गिवन पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो हम मान लेते हैं P पॉइंट है जो कि A और B दोनों से बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो PA विल बी इक्वल टू PB। तो वी नो PA इक्वल टू PB। तो यहां से आप लिख सकते हो PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर, सिंपल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये अंडर रूट अब नहीं लगाओगे बिकॉज आपने स्क्वायर कर दिया, और आप डायरेक्टली इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सिंपल। एंड अब आप इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, तो बाकी चीज क्या बनी? अब आप देखो ये पूरी सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन रह गया बिकॉज स्क्वायर के सारे टर्म्स कट गए। तो 10x इधर और 2x इधर जाएगा तो 8x बना देगा, ठीक। उसके बाद माइनस 8y इधर और 12y उधर जाएगा, इज इक्वल टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 12y हो जाएगा। तो प्लस 12 एंड माइनस 8, तो प्लस 4y विल बी इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को इस राइट साइड रखते हैं तो 36 और एक 37, ठीक है। 37 में 25 माइनस होगा, 12 बचेगा, 12 में 16 माइनस होगा, माइनस 4 बचेगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, 2 से और कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू -1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन आ गई। और कितने पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं इस लाइन को? इनफाइनाइट पॉइंट्स। आप उनमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लो। सपोज कर लो
पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा -1। तो आप बोलोगे 0, -1 इज अ पॉइंट, 0, -1 इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। ठीक है, हो सकता है आपने x के जगह पर 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, तो आपको और अलग अलग पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, x की जगह पर जैसे जैसे आप अलग अलग पॉइंट्स पुट करते जाओगे आपको और आंसर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट आंसर्स इसके पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से करोगे और आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट आंसर अपना बता दोगे और ये लिखोगे कि देयर आर इनफाइनाइट सच पॉइंट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उसी तरह ये 11th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन बोले मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती क्या है, एक लाइन, और आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है, मतलब 1 डिग्री की इक्वेशन। 1 डिग्री की इक्वेशन मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए और y की पावर 1 आनी चाहिए आपके फाइनल इक्वेशन में, और वो आएगी ही बिकॉज बाकी टर्म्स कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन बतानी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। अब ये पॉइंट्स उसने चेंज कर दिए, आपको लाइन की एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अब आप आराम से इसको कर लोगे, आपने एक कंसेप्ट समझ लिया होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अगर कोई भी डाउट आपके पास अभी भी रह गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।